इफ आई हैव टू टेबल देन हाउ डू आई कंबाइन देम? बेटा ये मर्ज से हो जाता है, तुम्हें मर्ज ट्रांसफॉर्म या अपेंड, वो दोनों से कर सकते थे तुम। दिस इज वेरी गुड, तो आई थिंक दिस वाज ओके। हाउ टू गेट टोटल सेल इन अ ईयर, ये भी मेरे हिसाब से तो सही है। नहीं, सम ऑफ टोटल सेल डेट की नहीं बेटा, एक ये चीज जो तुम मिस कर गए वो था ऑल ऑफ डेट डिमेंशन। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये है सम ऑफ टोटल सेल डेट की ऑल ऑफ डेट डिमेंशन स्टार्ट डेट ऑफ द ईयर। देखो जरा, वो तुम मिस कर गए। ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा। समझ आए बेटा कि नहीं? यस सर। कोई कोई बात नहीं, हो गया खत्म। ये देखो ना, ये तो सम ऑफ एक्सप्रेशन डेट, ये ना तो इस तरीके से बैठेगा, डेट की ऑल एंड देन व्हेन डज द ईयर स्टार्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर इसके नीचे वाले में तो है ही नहीं है। ये है ना ऑल डेट एक और, डिमेंशन। एक और है नीचे एग्जांपल, उसमें तो है ही नहीं सर। उधर तुम्हें उससे कुछ दिस थिंग नहीं, पर मैंने आप बता दिया। आप चलो, अगर तुम्हें कहीं दिक्कत आती है तो तुम उसको कर सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है ना? तो अब ये चलो, ये भी है, वो ठीक है उसका। If we apply filter on a page, which filter I use? Page filter. Chart, then which filter we use? Visual level filter. बिल्कुल सही था। In a table of both we have colors and sales, we want to find the total sales. अच्छा, इसमें बेटा ऐसे होगा, is equal to calculate, ये सही अप्रोच थी तुम्हारी, sum of sale quantity, right? अब तुमने फिल्टर किया टेबल T1 को, जहां पे कि और, क्योंकि दो का केस था ना, रेड और ब्लू, तो contains string all color red, right? or contains string all color blue. Is it correct? ये फिल्टर किया। यस सर। अब यहां पे ये बात नहीं आती, तो यहां पे तुम्हें ऑल एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तुम्हें ग्रुप बाय करना है उससे, ऑल कलर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो उसने कहा है ना, टेबल वी हैव कलर एंड सेल्स, वी वांट टू फाइंड टोटल सेल्स ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। तो फिल्टर के अलावा तुम्हें ऑल एक्सेप्ट भी करना था, उसने आई थिंक इसलिए रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा। तुम्हें मतलब पूरा पता होना चाहिए। अब 10 डिफरेंट बॉल्स का है, तो इसमें ये कर सकते हो, इज इक्वल टू कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी filter T1 where ball color in color 1, color 2, etc. right? ठीक है, और फिर ऑल एक्सेप्ट बॉल कलर। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ऑल एक्सेप्ट सर क्यों कर रहे हैं सर? ग्रुप बाय तो हम तब करते हैं जब हम दूसरा कोई और कॉलम ले रहे हैं तो। नहीं, इसी से ही तो करना है तुम्हें। तुमने अगर तुमने कहा, क्योंकि वो ये कहेगा ना, तो उसका आउटपुट क्या है कि मेरा रेड में कितना आउटपुट है, मेरे ब्लू में कितना है। यस सर। ओके सर। तुम्हें टोटल थोड़ी देना है ब्लू और रेड का, तुम्हें रेड के हिसाब से कितना है, ब्लू के हिसाब से कितना है, वो भी तो देना है यस ना। सर। यस सर। उससे यही तो पूछा ना, वी वांट टू फाइंड द टोटल सेल ऑफ ब्लू, रेड एंड ब्लू कलर बॉल। यस सर।
विच कैलकुलेट डिफाइन, ये मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, नॉट अंडरस्टूड। मतलब सर जो आपने ये ऊपर किया है कैलकुलेट सम इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी, तो ये क्या है, मीजर है या कॉलम, ये कॉलम दोनों हो बनाएगा मीजर सकता है ना। बनाएगा? इस टाइप का ही क्वेश्चन था सर। ये मुझे भी पूरा कोई क्वेश्चन है। व्हाट आर द लॉजिकल, ये तो सही था तुम्हारा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड डायरेक्ट वेरी मैटर, तो इंपोर्ट के केस में जो है, सो वन कैन यूज टाइम इंटेलिजेंस इन केस ऑफ इंपोर्ट, ये हो जाए। हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट, दिस इज परफेक्टली फाइन, excellent, excellent. I don't have any qualms on this. Very, very good. नहीं, ये क्या क्या left out of join with T1 ID and where T1 ID is null. Why T1 ID is null? तुमने उस तरीके से किया। हाँ नहीं, ये गलत हो गया ना। T1 ID लेफ्ट जॉइन में नल नहीं होगा ना, इधर T2 ID नल होगा ना। ये T2 ID होगा ना। चलो ठीक है, तो समझ आया क्यों भैया, T1 में है, T2 में नहीं है। तुमने लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन किया और जहां पे T2 ID ना ले वो उठा लोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है रोहित, ये होता है, बट क्वाइट गुड। What is the star schema? Actually, beta, different fact tables, different dimension tables are connected to fact table. इसीलिए उसने कहा कि इसका वो गोल है, डिफरेंट डिमेंशन टेबल, डिमेंशन कलेक्ट होगा ना, कनेक्टेड टू वन फैक्ट टेबल। अपडेट T1 सेट जेंडर वे जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अब ये मुझे भी नहीं पता ये क्या पूछा है, ये पूरा क्या है। सर टाइप्स मतलब ऑफ इसमें ये क्लॉजेस था। इज इक्वल, ये भी सही है, ये सही है। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम्हारा इतना बुरा नहीं था एक्चुअली। अब वो उनकी कॉल है, उनको पक्का ही चाहिए था तो पक्का है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो हो गया, हो गया। अच्छा, तो अब तो मेरा केवल SSRS वाले पे लग जाओ एंड टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है ना, और कल अपना लैपटॉप अपने सामने रखना, वो पूछेंगे। देखो बेटा, अब जो भी है मैंने उनको क्लियरली बता दिया था, SSRS के बेसिक क्वेश्चन जरा कर लेना। और सीक्वल पूछ सकता है, सीक्वल में तो तुम फोड़ ही दोगे। मतलब रोहित, यू हैव पिक्ड अप सीक्वल वेरी वेल, I don't have any qualms about it. One of the better ones, if not in the top 3-4 which I've had. तुमने इतना रुलाया मेरे को कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा पता नहीं कौन किसको भेज दिया इसने, मिलन ने। बेटा ये तो तुमने पूरा कर दिया ना। तो ये आ गया। अब तुम्हें मेजर्स एंड गोडाउन लेवल एंड इन्वेंट्री लेवल भी डालने हैं, वो तुम बाद में डाल लेना। इसकी एक कॉपी बनाओगे ना, इन्वेंट्री व्यू रिपोर्टिंग की एट द गोडाउन लेवल। नहीं आया समझ में? यस सर। तो वहां पे सर वो तुम ये क्या, मेजर बना लोगे सारे। रोहित हो गया है यार, तुम कमाल की बात कर रहे हो, तुमने सब कर दिया है। तुम बोलते नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दूसरा आदमी समझता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें सब समझ में आ रहा है। सर इसमें इसमें ये मैंने मतलब ये है फीफो रेट, फीफो क्लोजिंग स्टॉक, ये मतलब क्यों निकाले मैंने? हाँ, अब ये पूछो कि क्यों निकालेंगे। फीफो का मतलब क्या हुआ
कि मैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें उनसे मिलवा भी दूंगा कि पहला मेरा आइटम पहले निकला। मेरा पहला आइटम कौन सा निकला ना। यार रोहित, तो मुझे मत पूछो कि क्यों निकालेंगे, अभी तुम लॉजिक को समझ के करो और क्या कर सकते हैं। इसमें क्या किया मैंने, पहले मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिया, ये तो पूरा का पूरा सही आ रहेगा। फिर मैंने टोटल इनवर्ड लिया, इसमें बेटा शायद मेरे को इसकी बैच वाली से करनी पड़ेगी। एक मिनट बेटा, आई एम सॉरी अबाउट दिस, ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था, शायद ऐसे होगा। ये ओपनिंग बैलेंस आया, स्टॉक आइटम नेम आया ना बेटा। ये गोडाउन नेम आया बेटा। ये तुम्हें समझ आया कि इस गोडाउन पे बैच डिटेल से मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है। सर ये आइटम से भी चल रहा है तो फिर आइटम इसमें चलते तो सब ठीक है। नहीं, स्टॉक आइटम बैच डिटेल्स की ग्रैनुलैरिटी एक लेवल लोअर है। बताता हूँ देखो। एक सेकेंड। हाँ, ये ग्रुप कंटेन स्ट्रिंग, वेरी गुड, ऑसम। ये तुम ऐड कर सकते हो। Yes, sir.
ये भी चेंज करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आ जाएगा ना बेटा ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे आ जाएगी ओपनिंग वैल्यू। समझ आया बेटा? ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तुमने कर दिया, ठीक है। जरा एक बार चेक कर लेना। एक्चुअली ये तुम एग्रीगेशन वाला भी कर लोगे, तुम अगर थोड़ा दिमाग लगाओ कि तुम कर ही लोगे इसको, मतलब आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट के हो जाएगा तुमसे। अब बेटा तुम इन्वेंट्री वैल्यू रिपोर्टिंग का, इसकी तुम एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो। तुम्हें यही मेजर्स ही तो डिफाइन करने हैं फिर। तो वहां पे तुम ऑल एक्सेप्ट में तुम आइटम नेम, कंपनी नेम और गोडाउन नेम ले आओगे। तुम ध्यान से सोचो जो मैं कह रहा हूं। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया हम्म। आ गया। फिर वेटेड एवरेज के केस में तुम ऑल एक्सेप्ट में तुम गोडाउन नेम ले आओगे। हो गया तुम्हारा। तुम्हारा ये सेकंड पोर्शन भी तुम धड़ल्ले से कर सकते हो, इसकी कॉपी बना लो टेबल की। और वहां पे इन्वेंट्री व्यू रिपोर्टिंग की एक कॉपी बना लो, इसके बाद वो कर लो। इसमें तुम्हारा इन्वेंट्री मूवमेंट को नहीं करोगे तुम समराइज, यहां पे ना बेटा यस तुम सर। इन्वेंट्री मूवमेंट कर, तुमने गोडाउन को ले लेना, एक नई टेबल बना देनी है। ओके। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा वर्क खत्म हो जाएगा। अब मंथ बाय मंथ का मतलब तुम उसको समराइज कर दोगे, मैक्सिमम डेट की ले लोगे। तुम बस एसआरएस की मीटिंग का करो, ये भी तुम्हारा हो जाएगा, बस खत्म हो गया, तुमने कर दिया।